हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आपने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस का कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन यानी AMCRE 5 2026 का एग्ज़ाम दिया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि AMCRE 5 के CBT एग्ज़ाम्स हाल ही में जुलाई 25 से लेकर जुलाई 27 2026 के बीच सक्सेसफुली कंडक्ट किए गए हैं। एग्ज़ाम ख़त्म होते ही हर एस्पिरेंट्स के दिमाग में कई सारे सवाल आने लगते हैं, जैसे रिजल्ट कब तक आउट होगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है, स्किल टेस्ट कब होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस कैसे चलेगा। आज के इस वीडियो में हम आपके उन सारे सवालों के जवाब स्टेप बाय स्टेप देने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि कोई भी लाइव अपडेट्स मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बहुत बड़े डाउट को क्लियर करना ज़रूरी है जो बहुत से स्टूडेंट्स के दिमाग में होता है, वो है आंसर की। बहुत से एग्ज़ाम्स में आपको प्रोविजनल आंसर की मिलती है, लेकिन AMCRE एग्ज़ाम्स के लिए कोई भी ऑफिशियल आंसर की या कैंडिडेट रिस्पॉन्स शीट रिलीज नहीं की जाती। एम्स का ये स्टैंडर्ड रूल रहा है कि ट्रांसपेरेंट कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग के बाद डायरेक्टली इवेल्यूशन किया जाता है और डायरेक्ट फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होता है। इसका मतलब यह है कि आप ऑफिशियली अपने आंसर्स क्रॉस चेक नहीं कर पाएंगे, लेकिन एग्ज़ाम के तुरंत बाद अलग अलग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स पर एक्सपर्ट्स मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस के बेसिस पर एनालिसिस शेयर करते हैं। अगर आपको अपना टेंटेटिव स्कोर असेस करना है तो आप उन मेमोरी बेस्ड एनालिसिस की मदद ले सकते हैं। किसी भी गलतफहमी में ना रहें कि कोई ऑफिशियल की आएगी, आपको सीधे अपने रिजल्ट का ही वेट करना होगा। अब बात करते हैं कि अगर आंसर की नहीं आती है तो CBT 1 का फाइनल रिजल्ट कब तक देखने को मिलेगा। एम्स अपनी फास्ट प्रोसेसिंग के लिए जाना जाता है, क्योंकि कोई आंसर की ऑब्जेक्शन विंडो हैंडल नहीं करनी होती, इसलिए रिजल्ट का काम बहुत तेज़ी से होता है। पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से एग्ज़ाम ख़त्म होने के लगभग 20 से 30 दिनों के बीच में रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो एक्सपेक्टेशन यही है कि अगस्त के सेकेंड या लास्ट वीक तक रिजल्ट आउट हो जाएगी। रिजल्ट आने पर एक कंसोलिडेटेड मेरिट लिस्ट PDF फॉर्मेट में ऑफिशियल पोर्टल पर रिलीज़ की जाती है। जो पोस्ट ऐसी हैं जिसमें सिर्फ सिंगल स्टेज एग्ज़ाम था, उनका सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो जाता है और बाकी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को अगले स्टेज यानी स्किल टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स कैलकुलेशन की। जैसा कि आपको पता है कि इस बार टोटल 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें 80 क्वेश्चन जो है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक थे और 20 क्वेश्चन जो है वो जनरल सेक्शन से पूछे गए थे। तो ये मिलाकर टोटल 100 क्वेश्चन पूछे गए थे और टोटल मार्क्स जो था ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स, और तो टोटल मार्क्स हो गया 400 मार्क्स और 1/4 जो है वो नेगेटिव मार्किंग था। तो कट ऑफ क्लियर करने के लिए एम्स के कुछ मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होते हैं। तो जैसे जनरल और EWS के लिए 40% होता है, OBC के लिए 35%, SC ST PWBD के लिए 30% होता है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाला है? तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है आउट ऑफ 400 मार्क्स वो जनरल कैटेगरी के लिए होने वाला है 280 to 310 मार्क्स, EWS के लिए 270 to 280 मार्क्स, OBC के लिए 265 to 285 मार्क्स, SC के लिए 240 to 260 मार्क्स, ST के लिए 230 to 250 मार्क्स। तो ये जो कट ऑफ है इसमें ग्रुप कोर 3 जो है वो एक्सक्लूडेड है, क्योंकि उनके पेपर में कुछ इशू हो गया था। जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया था, तो उसके लिए कट ऑफ एक्सपेक्ट करना अभी थोड़ा मुश्किल है। तो आपको मालूम होगा कि कुछ पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। जिन कैंडिडेट्स का नाम CBT 1 के रिजल्ट में शॉर्टलिस्ट होगा और उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव या क्लरिकल पोस्ट जैसे LDC, UDC, डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई किया है, उन्हें अगले स्टेज पर स्किल टेस्ट देना होगा। ये टेस्ट पूरी तरह से क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी इसके मार्क्स आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेगा, लेकिन इसको पास करना कंपलसरी है। अगर आपने टाइपिंग रिलेटेड पोस्ट चुनी है तो आपको कंप्यूटर पर अपनी स्पीड साबित करनी होगी। इंग्लिश टाइपिंग के लिए मिनिमम 35 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड चाहिए, और अगर आप हिंदी टाइपिंग सेलेक्ट करते हैं तो 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड मैंडेटरी होती है। स्किल टेस्ट आमतौर पर CBT रिजल्ट आउट होने के 2 से 3 हफ्ते के अंदर ही प्लान किया जाता है, और स्किल टेस्ट आपको डायरेक्टली एम्स दिल्ली में जा कर के देना पड़ेगा।
अगर आपका पेपर अच्छा गया है तो अभी से रोज़ाना 1 से 2 घंटा स्किल टेस्ट के लिए आपको देना होगा। स्किल टेस्ट कंडक्ट होने के बाद इसका क्वालिफाइंग स्टेटस यानी रिजल्ट भी बहुत जल्दी अनाउंस किया जाता है। जो कैंडिडेट्स इस स्किल टेस्ट को क्लियर कर लेते हैं उन्हें फाइनल स्क्रीनिंग यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस का सबसे आखिरी और महत्वपूर्ण स्टेज होता है, जहां आपकी एलिजिबिलिटी को फिजिकली वेरीफाई किया जाता है। आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ उनकी सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़ का एक सेट लेकर जाना होगा। जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है उनमें से आपकी 10-12 की मार्कशीट, आपकी कोर ग्रेजुएशन डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट, अगर आपने किसी कैटेगरी रिलैक्सेशन का बेनिफिट लिया है तो वैलिड सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट का कास्ट EWS सर्टिफिकेट, और अगर आप पहले से कहीं वर्किंग हैं तो ऑफिशियल NOC नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको लेकर के जाना है। सर्टिफिकेट्स की वैलिडेशन डेट्स नोटिफिकेशंस के स्ट्रिक्ट रूल्स के मुताबिक होनी चाहिए। तो वीडियो के अगर आखिरी हिस्से में है तो आपको कुछ ऐसी प्रैक्टिकल टिप्स देना चाहता हूं जो आपको आगे बहुत मदद करेगी। डोंट वेट फॉर रिजल्ट्स, क्योंकि एम्स आंसर की रिलीज नहीं करेगा, इसलिए स्कोर को लेकर ज़्यादा स्ट्रेस ना लें। अगर आपका एग्ज़ाम ठीक ठाक गया है तो बिना समय बर्बाद किए टाइपिंग और स्किल टेस्ट की प्रैक्टिस शुरू कर दें। फिक्स डॉक्यूमेंट मिसमैचेस, अगर आपके किसी सर्टिफिकेट या मार्कशीट में नाम या स्पेलिंग की कोई मिस्टेक है तो उसको ठीक करवाने का या एफिडेविट बनवाने का ये सही समय है, ताकि DV के वक्त कोई दिक्कत ना आए। ट्रस्ट ओनली ऑफिशियल साइट, रेगुलरली ऑफिशियल एम्स एग्ज़ाम वेबसाइट को ही विजिट करते रहें जहां पे आपको करेक्ट जानकारी मिलेगी। कि आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको MCRE 5 2026 के आगे के सारे स्टेप्स और आंसर की पॉलिसी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अगर आपको कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।